देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस चैनल की तरफ से सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। जो विद्यार्थी ग्रामर और वोकैबुलरी से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर कैटेगरी वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। और विद्यार्थी ध्यान दें कि हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन्हें हमारी वेबसाइट और गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध ऐप के लिंक्स मिल जाएंगे। हमारी वेबसाइट पर उन्हें स्टडी मटेरियल मिल जाएगा एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, और हमारी ऐप पर मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं बहुत कम कीमत पर। यह वीडियो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज से संबंधित है। इसमें कुछ टिप्स हम लेकर आए हैं जिसकी सहायता से वे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या आरसी पैसेज टिप्स। व्हाट इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, यानी व्हाट इज एन आरसी पैसेज, ये होता क्या है। देखिए, पैसेज आमतौर से एग्जाम में आपको मिलेगा, उसके नीचे एक या एक से ज़्यादा, उस पैसेज में एक या एक से ज़्यादा पैराग्राफ्स हो सकते हैं, और उस पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए गए होंगे और आपको उनके नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन का चुनाव करना होता है, यानी एक ऐसा ऑप्शन चुनना होता है जिसमें ठीक आंसर होता है। ये होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। पॉइंट नंबर 2, यूजुअली एन अनसीन पैसेज इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये पैसेज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है ये आमतौर से अनसीन पैसेज होता है, यानी पहले आपने इसे देखा या पढ़ा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि किसी परीक्षा में, किसी एग्जाम में ये आया हो और रिपीट हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन इट इज यूजुअली एन अनसीन पैसेज इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये अनसीन पैसेज आमतौर से होता है। पॉइंट नंबर 3, अब क्वेश्चन उठता है कि जो पैसेज है उसकी लेंथ या उसमें कितने वर्ड्स होते हैं। लेंथ क्या होती है, वर्ड्स कितने होते हैं, शॉर्ट होता है कि लॉन्ग होता है। तो उसके लिए बता दें कि सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। यदि सिलेबस साइलेंट है, उसमें नहीं बताया हुआ, तो आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो देखने पड़ेंगे। तो पिछले सालों के पेपर से आपको अंदाजा लग जाएगा ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, कि पैसेज वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा या मीडियम साइज का होगा। तो ये आपको सिलेबस से पता लग सकता है, या सिलेबस में नहीं दिया गया तो पिछले वर्षों के पेपर से आपको पता लगेगा। पॉइंट नंबर 4, अब प्रश्न उठता है कि कितने आरसी पैसेज आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस कितने आते हैं, नंबर ऑफ आरसी पैसेजेस। देखिए, भी सिलेबस में दिया गया होगा। अगर नहीं दिया सिलेबस में तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे। पिछले सालों के जो पेपर्स हैं उनसे अंदाज़ा लग जाएगा, उनसे पता लग जाएगा कि कितने आरसी पैसेजेस आते हैं। एक आते हैं, 2, 3, 4, कितने आते हैं, तो वो आपको पिछले वर्ष के पेपर से या सिलेबस से पता लग सकता है। नंबर 5 देखते हैं पॉइंट, डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, यानी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है उसका स्तर क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये भी आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर से पता लगेगा। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं, उसे ट्रेंड पता लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है। और विद्यार्थी ध्यान दें कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो सैंपल पेपर दिया होता है उसे भी वो देख लें। कई बार ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर सैंपल पेपर्स दिए होते हैं, तो उनमें भी आप देख लें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का भी। पॉइंट नंबर 6, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ये भी सिलेबस में दिया गया हो तो वहां देख लें। यदि सिलेबस साइलेंट है, सिलेबस में नहीं बताया गया, तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने पड़ेंगे, तो वहां पता लग जाएगा कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो सिलेबस देखें या फिर पिछले वर्षों के पेपर्स आप देख सकते हैं। नंबर 7, अब देखते हैं करना कैसे, इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले क्वेश्चंस पढ़ लें। जो पैसेज
आया है उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उन्हें पढ़ लें एक बार। उससे क्या होगा, मेन आइडिया या मेन आइडियाज या टॉपिक का पता लग जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, मुख्य विचार क्या दिया गया है पैसेज में, वो अंदाज़ा लग जाएगा। तो फिर क्वेश्चंस हल करने में आसानी रहेगी पैसेज को पढ़ने के बाद। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा, मेन आइडिया, मेन आइडियाज या टॉपिक का पता लग जाएगा। पॉइंट नंबर 8 कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। नंबर 1, रिलेटेड टू ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स। कोई ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स से संबंधित हो सकते हैं, यानी आपसे पूछ सकते हैं कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। नंबर 2, बेस्ड ऑन द जिस्ट और मेन आइडियाज ऑफ द पैसेज। जो मुख्य सार है, मुख्य विचार है पैसेज का, उस पर आधारित क्वेश्चन हो सकते हैं। नंबर 3, बेस्ड ऑन वोकेबलरी और ग्रामर। वो क्वेश्चंस वोकेबलरी यानी सिनोनिम, एंटोनिम इत्यादि, या ग्रामर से संबंधित, कभी कभी ग्रामर से संबंधित भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। पिछले वर्षों के पेपर्स देखने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चंस की टाइप्स क्या हैं। नंबर 4, बेस्ड ऑन सम अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यानी पैसेज के मेन आइडिया या सब्जेक्ट से संबंधित जो हैं कोई इंफॉर्मेशन, उस पर आधारित हो सकते हैं। यानी किसी ऐसी इंफॉर्मेशन पर आधारित क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो पैसेज के मुख्य विचार या सब्जेक्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर 9, ओपनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पैसेज। देखिए, पैसेज की ओपनिंग और एंडिंग, इसको भी ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि यहां सब्जेक्ट या थीम दिया गया होता है। पैसेज जब शुरू होता है या जब समाप्त होने वाला होता है, वहां हम सब्जेक्ट या थीम आमतौर से देखते हैं, तो उससे हमें मेन आइडिया पता लग जाता है पैसेज का। इस बात पर भी ध्यान दें। नंबर 10, देखिए कुछ चीजें स्किप करनी होती हैं, जैसे अननेसेसरी डिटेल्स, ऑब्स्क्यूर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस। कोई ऐसी डिटेल जो गैर जरूरी है, या कुछ शब्द समझ नहीं आ रहे, कुछ फ्रेजेस आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहे, समझने में मुश्किल हैं, ऑब्स्क्यूर हैं, सेंटेंसेस जो समझ नहीं आ रहे हैं, तो वो स्किप करके आगे बढ़ें। एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करें। तो जो चीज समझ आ ही नहीं रही है उसे स्किप करके आप आगे बढ़ें। अननेसेसरी डिटेल्स, ऑब्स्क्यूर वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, इनको स्किप करके आगे बढ़ें। पॉइंट नंबर 11 देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ओवरऑल फ्लो ऑफ रेलेवेंट सेंटेंसेस। जो रेलेवेंट सेंटेंसेस हैं उनके ओवरऑल फ्लो पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, ध्यान देना है। 12, if not necessary, don't pay much attention to examples, pay attention to specific details। देखिए, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं तो, और वहां ज्यादा भटकना नहीं होता हमें, और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। यदि जरूरी ना हो तो उन पे ज्यादा ध्यान न लगाएं, ज्यादा समय नष्ट न करें, और स्पेसिफिक डिटेल्स पर आपको ध्यान देना है। 13 नंबर पॉइंट देखते हैं क्या है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अगर क्वेश्चंस फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, तथ्यों पर आधारित कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको फिर से पैरा पढ़ना पड़ सकता है। तो री रीड द पैसेज, तो वहां आपको पैसेज फिर से पढ़ने की जरूरत हो सकती है। देखिए, मैं याद दिला दूं कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ताकि आपको सब्जेक्ट का या मेन आइडियाज का पता लग जाए। फिर आपको पैसेज पढ़ना होता है, और पैसेज पढ़ते समय एग्जाम्पल्स पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना, अननेसेसरी डिटेल्स को छोड़ना है, स्किप करना है, और जो शब्द, वर्ड्स, फ्रेजेस, सेंटेंसेस ऑब्स्क्यूर हैं, यानी जो समझ नहीं आ रहे हैं, तो उन्हें भी छोड़कर आगे बढ़ना होता है।
और यहाँ पॉइंट 13 में बताया गया कि फैक्ट्स पर आधारित क्वेश्चंस अगर दिए गए हैं तो हो सकता है आपको पैरा फिर से पढ़ना पड़े तेजी से। रीड द पैसेज। 14 गुड वोकेबलरी हेल्प्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अगर आपका शब्द ज्ञान बढ़िया है, वोकेबलरी आपकी अच्छी है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रश्न हल करने में आपको सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन 15 आंसर्स करेक्ट ऑप्शंस डोंट कम फ्रॉम आउटसाइड। देखिए, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके नीचे ऑप्शंस होंगे, वो पढ़ते समय ध्यान रखना है कि जो आंसर्स हैं या करेक्ट ऑप्शंस हैं वो बाहर से नहीं आएंगे, पैसेज के बाहर से वो नहीं आया करते आमतौर से। वो पैसेज के भीतर ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा, वहीं से आंसर निकलेगा। आंसर्स यानी करेक्ट ऑप्शंस पैसेज के भीतर से ही आने चाहिए, बाहर से नहीं। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 16 देखते हैं क्या है। देखिए, रिपीटेड वर्ड्स, कुछ शब्द कई बार रिपीट होते हैं पैसेज में, फ्रेजेस रिपीट हो सकते हैं। वो ओपनिंग एंड एंडिंग ऑफ द पैसेज, ये सभी क्या बताते हैं? सब्जेक्ट, टाइटल, मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, इसके बारे में संकेत देते हैं। यानी कोई शब्द रिपीट हो रहा है और फ्रेजेस कोई रिपीट हो रही हैं, ओपनिंग, एंडिंग ऑफ द पैसेज, इनसे भी हमें सब्जेक्ट का, टाइटल या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज पता लग सकता है। 17 डोंट मेमोराइज द वर्ड्स और सेंटेंसेस व्हाइल रीडिंग द पैसेज। पैसेज पढ़ते समय वर्ड्स को या सेंटेंसेस को याद करने की कोशिश न करें। हाँ, ध्यान से पढ़ना है। डोंट मेमोराइज द वर्ड्स और सेंटेंसेस व्हाइल रीडिंग द पैसेज। पैसेज पढ़ते समय वर्ड्स, सेंटेंसेस, उनको मेमोराइज नहीं करना, याद नहीं करना है। यानी पैसेज को समझना है ध्यान से। 18 पॉइंट नंबर 18। अब क्वेश्चन पूछते हैं विद्यार्थी कई बार कि जो पैसेज होता है वो इंटरेस्टिंग होगा या अनइंटरेस्टिंग होगा। देखिए, पैसेज किसी भी तरह का भी हो सकता है इंटरेस्टिंग हो, और ये भी हो सकता है कि अनइंटरेस्टिंग हो, यानी बोर करने वाला हो, बोरिंग हो। तो पैसेज कैसा भी है वो आपको हल करना है, तो आपको प्रैक्टिस वो करनी पड़ेगी। तरह तरह के पैसेजेस सॉल्व करके देखने पड़ेंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या है हमारा, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, उसके क्वेश्चंस किस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं, उसके लिए सारांश क्या है, निष्कर्ष क्या है। देखिए, सबसे पहले रीडिंग हैबिट बढ़ानी है, आप अपनी पढ़ने की आदत बढ़ाइए। जितना पढ़ेंगे उसी अनुपात में आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो रीडिंग हैबिट को बढ़ाना है, पढ़ने की आदत डालनी है रोज, कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को। वोकेबलरी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, शब्द ज्ञान भी बढ़ाना है आपने, वर्ड मीनिंग्स आपको आने चाहिए, शब्दों के अर्थ पता होने चाहिए। वो जैसे जैसे आपकी रीडिंग हैबिट बढ़ेगी तो पैसेज में जो नए नए वर्ड्स आप देखेंगे, उनको जानेंगे, तो वोकेबलरी आपकी साउंड होगी। तीसरी बात, कंसंट्रेशन, आपको कंसंट्रेशन बढ़ानी है, ध्यान केंद्रित करके पैसेज को हल करना है, कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, प्रैक्टिस करनी है। कैसे? मॉक टेस्ट से कर सकते हैं आप। रीड आरसी पैसेजेस रिलेटेड टू मिसलेनियस टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स जो हैं उनसे संबंधित पैसेजेस आपको पढ़ने हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस पढ़ने हैं अलग अलग विषयों से संबंधित, यानी जैसे कभी हिस्ट्री का पढ़ लिया, कभी ज्योग्राफी से संबंधित पढ़ लिया, कभी साइंस से संबंधित पैसेज पढ़ लिया। तरह तरह के टॉपिक्स से रिलेटेड पैसेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे। और पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें किस प्रकार के पैसेजेस आए हैं ये भी ध्यान रखना है। तो ये हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हल करने के लिए कुछ संकेत दिए।
और एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, देखिए, तैराकी से संबंधित किताब पढ़कर आप तैरना नहीं सीख सकते, उसके लिए पानी में उतरना पड़ता है। ठीक ऐसी ही बात मैं यहाँ बताऊँगा कि आपको केवल रूल्स पढ़कर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूरी तरह हल नहीं कर पाओगे। संकेत दिए हैं मैंने, आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट जो हैं वो देने पड़ेंगे, हल करने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को हल कर पाओगे। तो यहाँ हमने संकेत दिए हैं और उनकी सहायता से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, खूब प्रैक्टिस करें। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ठीक समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।